माध्यम से फैलाया जा सकता है, विचार विमर्श करके इंसानों को जगाया जा सकता है, जन जागरण किया जा सकता है। एक बात और समझते चलो कि धर्म शुरू ही होता है जब आप एक ईश्वरवादी हो, वहदानियत आई मीन गॉड ऑलमाइटी को माने बगैर कोई धर्म में आता ही नहीं, बगैर ईश्वर को माने हुए कोई धर्म में दाखिल होता ही नहीं। अब ईश्वर कौन है, उसके प्रति जब आत्मसमर्पण किया जाता है तो उसकी प्रशंसा किन शब्दों से की जाती है। आइए मैं प्राचीन भाषा संस्कृत की 2 लाइनें आपके सामने रखूं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति जब समर्पण करता है तो किन शब्दों में प्रशंसा करता है। तुमेकम वरण्यम, तुमेकम शरण्यम, तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरण्यम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरण्यम, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, अर्थात तू ही सृष्टि के जगत का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसे उर्दू में और आम जबान में कहा जाए, तू ही काबिले हमदो सना है। सुभान अल्लाह। तेरे ही कुर्ब में अमा है। तू ही खालिके अर्जो समा है और तू ही कायनात को मोहित है, विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है वो निराकार होता है, और जो निराकार होता है वो असीमित होता है, और जो असीमित होता है वो खुदा है। तो बगैर खुदा को माने हुए आप धर्म में दाखिल हो ही नहीं सकते। अब खुदा को मानना है, ईश्वर को मानना है, गॉड ऑलमाइटी को मानना है, लेकिन सुनो, तुम अंत हो वो अनंत है, तुम सीमित हो वो असीमित है, तुम आकार हो वो निराकार है। कैसे उसकी मर्जी समझोगे, कैसे ईश्वर के संदेश को समझोगे, कैसे खुदा के पैगाम को समझोगे। तो जरूरत है, जरूरत है एक ऐसे व्यक्तित्व की, जरूरत है एक ऐसे चरित्र की जो हमसे भी करीब हो, ईश्वर से भी करीब हो।